सदाए इत्तेहाद ने यह फैसला लिया है कि शाफी सादी को जो है शाफी मसलक से नायब सदर का ओहदा हमने सदाए इत्तेहाद में दिया गया था, क्योंकि सदाए इत्तेहाद में 8 मसालिक के लोगों को भी ये ओहदा हमने दे करके रखा था और आज हम उस ओहदे से उनको खारिज करते हैं, उनकी जगह पे किसी और को शाफी मसलक से लेंगे। वजह यह है उनके बहुत सारे कारनामे सामने आए हैं, बहुत बातें सुनने को मिले हैं। एक आलिम होते हुए इस कदर अपने आप को गिरा देना और अपने नाम को इस तरह से उछाल करके अपने मकासद के लिए जो इस्तेमाल कर रहे थे शाफी सादी, ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं था। और इससे पहले भी उनके ऊपर एक केस लॉन्च हुआ है कोई कंपाउंड के मामले में, तो वो कोर्ट के अंदर मामला है। और ये सब देखते हुए हमने ये फैसला किया कि शाफी सादी की हरकतें कुछ अलग हो रही है, इससे बेहतर है कि हम इनको हमारे इदारे से निकाल दें, क्योंकि 11 साल से हमने उनसे कुछ फ़ायदा नहीं लिया है, बल्कि सदाए इत्तेहाद से बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे और हमारे नाम से कुछ फ़ायदा ना उठाए, इसलिए हम उनको सदाए इत्तेहाद से खारिज करते हैं। अब इल्ज़ाम तो वही बताया ना, मैं देखो सीधे सीधे जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है उसी में नॉमिनेट कैसे होते हैं, क्या रिश्ता है इनका बीजेपी और आरएसएस से? रियासत कर्नाटक के अंदर कोई और मुसलमान नहीं है, सुन्नी आलिम यही है। ये किस बुनियाद पे उनके पास जाते हैं, किस बुनियाद से इनका रिश्ता उनके साथ है, ये वो जाने। इसीलिए हमने कहा कि भाई अगर इतना शौक़ है सियासत से तो आप मौलाना गिरी हटा करके आप सियासत में आ जाओ, खुल के इलेक्शन लड़ो, आ जाओ मैदान में, हमें कोई से दो राय नहीं है। और हाँ, इल्ज़ाम तो करप्शन का पहले भी हमने सुना है और तुम्हारे चैनलों के ज़रिए तोकल मसलन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हमने उसका खुलासा किया था। और आज भी हम बोल रहे हैं कि ये पैसे इकट्ठा करके जो है जो मिनिस्टर होता है औकाफ का, उसके सुपुर्द करना और दूसरे लोगों से मिलना, पैसे लेना, ये सारी बातें सुनने को मिली हमें। तो इस वजह से हम सोचे कि क्यों हम सदाए इत्तेहाद के अंदर ऐसी बेबुनियाद बातों को रख कर के हम आगे चलें, इससे बेहतर है कि इनको हम निकाल दें हमारे इदारे से। इनसे हमें फ़ायदा नहीं मिला, हमारे से इनको फ़ायदा हुआ है। अब हमें इनको क्यों कानूनी कार्रवाई करें? हम तो कौम के ऊपर छोड़ते हैं, हम तो आवाज़ इसलिए दे रहे हैं कि जैसे कि तुम बता रहे थे एचडीपी बड़ी हमदर्द है कौम की या दूसरे तंजीमें हमदर्द है कौम की, इन सबको मिल करके वक्फ बोर्ड को घेराव करना चाहिए और सिटिंग जज से जांच कराने का मुतालबा करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। इससे पहले आप सबको मालूम है 2,30,000 करोड़ का मामला था, किसी अनवर मानम पाड़ी ऐसा जो उठाए थे, केस जीते हुए थे, सब कुछ है। अब लाल बाग के पास हाफ काम्स का भी मामला जीते हुए, वो भी वक्फ बोर्ड अपने अंडर में नहीं लिया, सब आपको मालूम है। ये कौम जब तक मिलकर के नहीं उठाती तो कौम का भला कैसे होगा? के लिए सब मिलकर के आए तो बहुत कौम के लिए बहुत अच्छा है। वोट के लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं, वोट के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो कौम का मसला है भाई। ये औकाफ के लिए सारे कौम के बड़े बड़े जिम्मेदारान मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आए और इनसे मालूमात करें, इनसे मुकाबला करें और कौम की वफ़ की मिल्कियत कौम के नाम करें। तो शाफी सादी को निशाना बनाने की वजह यह है कि उनके ताल्लुकात बीजेपी और आरएसएस से हैं, क्या इस वजह से उनको निशाना बना रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी आरएसएस से हो क्या, वो भी तो मुल्की पार्टी है, रह सकते हैं, लेकिन धोखा क्यों दे रहे हो भाई? धोखा क्यों दे रहे हो? सफ़ेद कपड़े पहन के गेरू कपड़े की चमचागिरी क्यों कर रहे हो? तो सीधा सीधा गेरू कपड़े पहन लीजिए, कौन मना कर रहा है? आरएसएस भी तो हिंदुस्तान की पार्टी है, बीजेपी भी तो हिंदुस्तान की पार्टी है, और भी लोग हैं मुसलमान इस पार्टी में, मना तो नहीं कर सकते। शाफी सादी को क्यों गए? ये दोगलापन क्यों? फ़ायदा पूरा उनसे और नाम पूरा ये कहो कि नहीं मैं कांग्रेस से हूँ, मैं जनता दल से हूँ, मैं सोशल हूँ, मैं मौलवी हूँ, ये कौन सी ढोकसले बातें हैं? इनको इतना गिरना नहीं चाहिए, एक आलिम को इतना गिरना नहीं चाहिए। अगर ये बात है तो खुल के वो बयान दे आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और ये हुकूमत को हुकूमत में रिजाइन करके दिखाएं अगर वाकई सच्चा मुसलमान और मौलवी हो तो। सदाए इत्तेहाद कर्नाटक की तरफ से आज जो मीटिंग मुनक़िद हुई है, इसमें औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो कुछ बाबा साहब ने कहा है वो सदाए इत्तेहाद का फ़ैसला है और औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से बारहा सदाए इत्तेहाद आवाज़ उठा रही है। हम भी उसकी भरपूर तायद करते हैं कि इस ताल्लुक़ से जो कुछ औक़ाफ़ में ओहदेदारान बैठे हुए हैं वो आपस में मशवरा कर उलमा की एक मीटिंग बुलाएं और जो भी तबक़े से उलमा ताल्लुक़ रखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हैं,
शिया जमात से हैं, उनकी जमात के अफराद के उलमा को बुलाकर उनसे राय मशवरा लेकर किसी ऐसे आलिम को मुंतखब करें जो सही रंग ढंग के साथ जो है औकाफ को चलाएं और वहाँ बैठकर चलाने वालों को सही मशवरा दें और जो औकाफ की जायदातें हैं उनका सही इस्तेमाल का तरीक़ा उन्हें बताएं ताकि कौम का सही फ़ैसला हो सके और कौम को फ़ायदा हो सके। अभी देखने में आ रहा है कि औकाफ के ताल्लुक़ से मुसलसल करप्शन के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ये पूरे उलमा के लिए भी और आवाम के लिए, सब के लिए इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। इसलिए इस पर इक़दाम उठाना चाहिए फ़ौरी तौर पर ताकि कौम के गरीब जो हैं उनको सही तरीके से उनका हक़ पहुँचे और तालीम में और गुर्बत ख़त्म करने में औकाफ़ी जायदातें अगर इस्तेमाल हो जाएं तो मैं कहता हूं कि कर्नाटक की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। दरअसल प्रेस मीट का मकसद कौम की फ़िक्र में यहाँ तो ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं है, बल्कि कौम की जो बड़ी औकाफ जो कौम की हमदर्द एक तंजीम बनाई गई कौम की तरक्की के लिए और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, और अल्लाह ताला ने हमारे बड़ों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिन्होंने हमारे वक्फ़ के लिए इतने अरबों रुपयों की ये प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह जितने भी आमदनी के ज़राए हैं, इतने होने के बावजूद औक़ाफ़ के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो ज़िम्मेदार हज़रात बस अपनी ड्यूटी ऑफ़िस में जाना और वापस घर आ जाना, इतनी ही ड्यूटी करें ऐसा लगता है। क्योंकि बार बार कई तंजीमों ने उनको दरख्वास्त भी की कि औक़ाफ़ के जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उसे सही इस्तेमाल किया जाए, जो दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है वो उसे वापस हमारे वक्फ़ के लिए लिया जाए। लेकिन हर पार्टी जो भी आते हैं बस ऐसा लगता है कि ऐसे तो उसमें बहुत सारे सही लोग भी हैं, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो कौम तक जो उसका फ़ायदा पहुंचना है वो पहुंचा नहीं रहे। क्यों? इसलिए कि उनको ज़िम्मेदारी का ख़ुद एहसास नहीं है। इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि जितने भी वहाँ इंतखाब किया जाता है, किसी मेंबर को रुकन को ये इंतखाब किया जाए या किसी आलिम को इंतखाब किया जाए, पहले उसका बैकग्राउंड मालूम किया जाए। हमारे कर्नाटक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मकामी बड़े बड़े उलमाए किराम हैं जो वक्फ़ के मसाइल से वाकिफ़ हैं, ऐसों को मेंबर बना दिया जाता है जो किसी मिनिस्टर की चमचागिरी करते हैं या किसी के पीछे दौड़ धूप करते हैं, तो ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है। उनको ना अल्लाह का डर होता है, ना उन्हीं आखिरत की फ़िक्र होती है, ना और कोई उनको ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। ऐसे लोगों को लगाने की वजह से आज औक़ाफ़ के अंदर बहुत सारा घोटाला हो रहा है। इसलिए चाहिए कि औक़ाफ़ का सही इस्तेमाल किया जाए। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.